गुड मॉर्निंग टू ऑल बेटा। +2 क्लास नेक्स्ट हम यूनिट कर रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक मेजरमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक मेजरमेंट्स में फर्स्ट जो टॉपिक है वो किरचॉफ्स लॉ का टॉपिक है। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट लॉ बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए फर्स्ट लॉ को जल्दी जल्दी करते हैं। सेकेंड लॉ करेंगे, टाइम कंज्यूमिंग है और उस पर काफ़ी सारा हम टाइम लगाएंगे भी। ठीक है, इसलिए फर्स्ट लॉ को मैं फटाफट करवा रही हूँ, ध्यान से देखो। फर्स्ट लॉ को ही हम जंक्शन लॉ भी बोलते हैं और फर्स्ट लॉ को ही हम किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, अगर बहुत छोटी सी डेफिनेशन आपको देनी हो तो समेशन I इज इक्वल टू 0 दैट इज़ द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। इसको समझना ज़रूरी है कि समेशन I इज इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या है। ये कह रहे हैं जंक्शन का मीनिंग क्या होता है। हम अगर इसको जंक्शन लो बोल रहे हैं तो जंक्शन का मीनिंग ज़रूर होता होगा कुछ। जंक्शन का मीनिंग क्या होता है? जंक्शन का मीनिंग होता है जब आप एक ही पॉइंट पे नंबर ऑफ इनपुट और आउटपुट को डिफाइन करते हो। ठीक है, जैसे रेलवे जंक्शन, उस स्टेशन को रेलवे जंक्शन बोलोगे जहाँ पे पूरा दिन में नंबर ऑफ ट्रेन्स आती भी हैं और जहाँ से नई बन के निकलती भी हैं, जो वहीं से चलती हैं और जो वहीं आके एंड होती हैं। ठीक है, तो उसको आप क्या बोलते हो? जंक्शन। इसी तरह से किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक पॉइंट पे, एक मीटिंग पॉइंट पे जहाँ पे नंबर ऑफ करंट आ भी रहे हों और जहाँ से नंबर ऑफ करंट बाहर भी जा रहे हों, उस पॉइंट को जंक्शन बोलते हैं। और वहीं से उसी जंक्शन पे उसी सर्किट में जितने करंट्स आ रहे हैं या वहाँ से निकल रहे हैं उनका सबका सम कितना होता है? 0। दैट इज़ किरचॉफ्स करंट लॉ या किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, उसको समझने के लिए हमने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है और साइन कन्वेंशंस लिए हैं। डायग्राम ये है कि यहाँ पे दैट इज़ द जंक्शन पॉइंट और इसी पॉइंट पे नंबर ऑफ करंट हमने लिए हैं। देखो, I1 अवे फ्रॉम जंक्शन, I2 अवे फ्रॉम जंक्शन, I3 टुवर्ड्स जंक्शन, I4 अगेन अवे फ्रॉम जंक्शन, I5 टुवर्ड्स जंक्शन। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ करंट आपके बाहर गए और नंबर ऑफ करंट आपके जंक्शन की तरफ मूव करके आए। क्लियर है? अब साइन कन्वेंशंस क्यों लें? क्योंकि हमें एल्जेब्रिक सम दिखाना है। सम दिखाना है तो विद डायरेक्शन हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ऐड करना है हमें, सम दिखाना है तो यहाँ पे जो हमने साइन कन्वेंशन ली है वो ये ली है कि जितने करंट आपके जंक्शन की तरफ आ रहे हैं उनको आप पॉजिटिव मान लो। करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स जंक्शन इज टेकन टू बी पॉजिटिव। ये हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए लिया है। एंड करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन इज टेकन टू बी नेगेटिव। राइट, इसके बाद यहाँ पे हमें जंक्शन रूल लगाना है विद साइन कन्वेंशन। I1 अवे फ्रॉम जंक्शन नेगेटिव, I2 अवे फ्रॉम जंक्शन नेगेटिव, I3 टुवर्ड्स जंक्शन पॉजिटिव, I4 अवे फ्रॉम जंक्शन नेगेटिव एंड I5 टुवर्ड्स जंक्शन पॉजिटिव इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद देखो I3 प्लस I4 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I4 रख लें, इक्वल के ले जाएंगे तो राइट हैंड साइड में चला गया आपका I1 प्लस I2 प्लस I4। I3 और I4 हैं वो करंट जो जंक्शन की तरफ आ रहे हैं एंड I1, 2, 4 वो करंट हैं जो अवे फ्रॉम जंक्शन जा रहे हैं। इसका मतलब जितने करंट आपके जंक्शन में आए उतने ही करंट वहाँ से लीव करके निकल गए। ठीक है, जितने आए थे उतने ही निकले, ना कम ना ज़्यादा। इसका मतलब ना चार्जेस वहाँ पे क्रिएट हुए और ना ही चार्जेस वहाँ से डिस्ट्रॉय हुए। तो सपोर्ट किया फर्स्ट लॉ ने किसको? कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को। ये क्वेश्चन आता है पेपर में। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ ओबे करता है किसको? कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को। राइट, इसके बाद ध्यान से देखो, सेकेंड लॉ में हम आते हैं और सेकेंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ भी है, उसको बड़े ध्यान से समझना है तुम्हें। किरचॉफ्स सेकेंड लॉ या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KVL इन शॉर्ट फॉर्म, पेपर में बहुत बार पूछ लिया जाता है स्टेट एंड एक्सप्लेन KVL। KVL का मतलब है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, इसको डिफाइन करना हो तो हम बहुत ईजी से डिफाइन कर देते हैं। समेशन डेल्टा V इज इक्वल टू 0। समेशन डेल्टा V इज इक्वल टू 0 का मतलब है आपके पास जितने भी चेंज इन पोटेंशियल हैं सर्किट में, जितने भी चेंज इन पोटेंशियल हैं सर्किट में, सबका सम क्या होगा? 0। और कौन सा सम? एल्जेब्रिक सम। अब
टोटल पोटेंशियल्स इनसाइड सर्किट कितने भी हो सकते हैं, समेशन डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। दूसरा, अगर सर्किट में रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो रेजिस्टेंस के क्रॉस पे तो आपको पोटेंशियल मिलता है, कितना मिलता है, वी इज इक्वल टू आई आर। तो वहाँ पे भी आपको जो पोटेंशियल मिलेगा वो भी इसमें क्या हो जाएगा, ऐड। ये पोटेंशियल आपको कहाँ से मिला, आपने सेल या बैटरी EMF लगा दिया सर्किट में, ये आपको कहाँ से मिला, ये पोटेंशियल आपको मिला अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो इन सब का सम, एल्जेब्रिक सम कितना होता है, 0। क्लियर है। समेशन डेल्टा वी इज इक्वल टू 0 या समेशन आई आर इज इक्वल टू 0। इन शॉर्ट, किसी भी क्लोज सर्किट में जितने भी चेंज इन पोटेंशियल्स होंगे सबके सम क्या होंगे, वहाँ पे 0 होंगे, वो आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है। डायग्राम बना लेते हैं समझाने के लिए, ध्यान से देखो। मान लो आपके पास कोई सर्किट है, क्लोज सर्किट, आपने EMF लगा दिया जिसका EMF है E1, सेल लगा दिया जिसका EMF है E1, ठीक है, एंड दैट इज़ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एंड एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपके पास यहाँ पे है, राइट। दूसरा, आपने एक EMF, एक सेल और लगा दिया जिसका EMF है E2 एंड दैट इज़ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। सर्किट है आपके पास A B C D E F A, क्लोज सर्किट है, ध्यान रखना है इसे इसका। एंड E1 के साथ रेजिस्टेंस है R1, दैट इज़ R2 एंड दैट इज़ R3, एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेज हैं, राइट। करंट की डायरेक्शन क्या होगी सर्किट में, पॉजिटिव टू नेगेटिव हमेशा करंट फ्लो करता है, I1 I2 होगा। यहाँ पे करंट कितना होगा, I2, यहाँ पे करंट कितना होगा, I1। दोनों करंट इस जंक्शन पे मिलेंगे और मिलके यहाँ से बाहर निकलेगा I3। I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3, यही है। तो यहाँ पे पूरे इसमें करंट कौन सा फ्लो कर रहा है, I3। यहाँ पे जब आएंगे तो अगेन स्प्लिट हो जाएंगे, यहाँ कितना चला जाएगा I1 और यहाँ कितना आ जाएगा I2। यहाँ पे करंट आपके पास कितना फ्लो कर रहा है, I2। क्लियर है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमें किरचॉफ्स सेकंड लॉ को प्रूव करना है, अप्लाई करना है किरचॉफ्स सेकंड लॉ ऑन ए क्लोज सर्किट, ठीक है। अप्लाई किरचॉफ्स सेकंड लॉ टू द क्लोज्ड सर्किट, ये ध्यान रखना है, टू द क्लोज्ड सर्किट A B C D E F A, क्लोज सर्किट है, ठीक है। कैसे अप्लाई करोगे, आपको निकालना क्या है, टारगेट क्या है आपका, आपको सम ऑफ पोटेंशियल्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास टोटल क्लोज सर्किट है, उसको डिवाइड कर लो दो पार्ट में। कैसे डिवाइड करोगे, पहले आप एक सर्किट पे लगा लो, फिर आप पूरे सर्किट पे लगा लेना, ठीक है। या सेकंड जब आप करो तो सेकंड सर्किट पे लगा लेना, ठीक है ना। पहले हम लगा रहे हैं A B E F A पे, टोटल है ये, हमने डिवाइड कर लिया फॉर फर्स्ट क्लोज्ड पाथ A B E F A, ठीक है। व्हाट इज़ द टोटल पोटेंशियल, कितना होगा, साइन कन्वेंशन लेनी है, ऑब्वियस है, ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी आप पढ़ोगे तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, जब आप डिक्रीजिंग पोटेंशियल पे जाते हो तो आपको पोटेंशियल को नेगेटिव लेना है, जब आप इंक्रीजिंग पोटेंशियल पे जाते हो तो आपको पॉजिटिव लेना है, ठीक है। बहुत ईजी सा तरीका मैं आपको बताती हूँ। हम फर्स्ट सरफेस पे लगा रहे हैं, मान लो आप A से चले B की तरफ, A से आप कहाँ जा रहे हो, B पे। कंपल्शन नहीं है आप A से B पे जाओ, आप A F E B A भी ले सकते हो, आप A से F पे भी ले सकते हो, ठीक है। आप A से B पे जब जा रहे हो तो देखो A to B करंट तो फ्लो कर रहा है, कोई रेजिस्टेंस है क्या, नहीं है, तो यहाँ कोई पोटेंशियल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। जब आप B to E गए
तो आपको सर्किट में पाथ में करंट भी मिल रहा है I3 और उसी पाथ का रेजिस्टेंस भी है R2। तो यहाँ आपको इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल मिलेगा, दैट इज़ कितना I3 R2 मिलेगा। ऑब्वियस है। आप जा कहाँ रहे हो, B से E, आप मूव कर रहे हो इन डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर आप इन डायरेक्शन ऑफ करंट मूव कर रहे हो तो पोटेंशियल इज टेकन टू बी पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ से आपने फर्स्ट पोटेंशियल निकाला BE का, दैट इज I3 R2 और साइन क्या लिया, पॉजिटिव, ठीक है। फिर आप गए E टू F गए तो करंट तो था I1 लेकिन रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है तो पोटेंशियल भी नहीं होगा, राइट। फिर आप गए F2A पे आप गए तो यहाँ पे इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, I1। यहाँ पे फर्स्ट आपने फेस किया किसको, R1 और I1 को, तो यहाँ पे आपको पोटेंशियल मिलेगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना, I1 R1। पॉजिटिव या नेगेटिव, आप इन करंट की डायरेक्शन जा रहे हो, डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हो तो आपको मिलेगा I1 R1। क्लियर है। उसके बाद आप यहाँ से निकल गए, यहाँ के पोटेंशियल को आपने सॉल्व कर लिया I1 R1। फिर आप नेक्स्ट पोटेंशियल पे गए EMF पे, और यहाँ पे EMF के कौन से टर्मिनल पे आप पहुँचे, नेगेटिव पे। अगर आप EMF के नेगेटिव पे गए तो आप EMF को नेगेटिव ही लोगे, ठीक है। अगर आप यहाँ से मूव करते हुए आते और EMF का यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल होता तो आप EMF को क्या लेते, पॉजिटिव। अब EMF के कौन से टर्मिनल पे आप गए हो, नेगेटिव पे, तो EMF को क्या लोगे, नेगेटिव। तो यहाँ से E1 इज इक्वल टू I1 R1 प्लस I3 R3 आ गया। यही तो हमें अप्लाई करना था। जितना पोटेंशियल आपने दिया था सर्किट को वो इक्वल है सम ऑफ ऑल पोटेंशियल्स, जितना आपने दिया उतना ही आपको सर्किट में मिला, इसके अलावा आपको कहीं से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं मिलेगा। क्लियर है, आगे समझ। इसके बाद कंप्लीट सर्किट पे जब हम लगाएंगे, कंप्लीट सर्किट की जब हम बात करेंगे ABCDEFA पे, तो कैसे लगाओगे, ठीक है। हम कहाँ से चले थे, हम A से चले हैं, A से हम कहाँ गए, B पे। तो A से B पे जब हम जा रहे हैं तो हमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है, तो हमें पोटेंशियल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम कहाँ गए, C पे। तो A टू C के बीच में रेजिस्टेंस तो है ही नहीं ना, तो रेजिस्टेंस नहीं है तो हमें क्या नहीं मिलेगा, पोटेंशियल भी नहीं मिलेगा। फिर हम C से कहाँ गए, D पे। जब C से D पे गए तो हम सबसे पहले कहाँ पहुँचे, E2 पे पहुँचे, और E2 का कौन सा टर्मिनल, पॉजिटिव। मैंने कहा था जिस टर्मिनल पे हम जाएंगे हम साइन वही लेंगे, तो E2 पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद हम E2 से निकले, R3 पे गए, तो R3 पे हमने देखा करंट फ्लो कर रहा है कितना, I2, बट करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में और हम जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, करंट D2 से और हम C to D। तो यहाँ पे आपको जो पोटेंशियल मिलेगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, दैट इज़ I2 R3, वो हमें क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव, माइनस I2 R3, राइट। उसके बाद फिर हम यहाँ गए ऊपर, इस आर्म में D2F में हमें फिर कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला, रेजिस्टेंस नहीं मिला तो पोटेंशियल भी नहीं है। तो फिर हम गए उसके बाद F2A पे गए, तो हम सबसे पहले कहाँ पहुँच गए, R1 पे। करंट कितना था, I1, और डायरेक्शन वही है जो करंट की है, हमारी मोशन की भी वही है, देन प्लस I1 R1, और I1 R1 से निकल के कहाँ पहुँचे, E1 पे, और E1 के कौन से टर्मिनल पे, नेगेटिव पे, तो माइनस E1, ठीक है। इसको आप चाहो तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू I1 R1 माइनस I2 R2। इसको आप लिख सकते हो समेशन E इज इक्वल टू समेशन IR, या समेशन डेल्टा E भी ले सकते हो, चेंज इन EMF इज इक्वल टू समेशन IR। हमने यही तो बताना था, यही तो था हमारे पास सेकंड लॉ। क्लियर है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जिस तरह से हमारा फर्स्ट लॉ था वो किसको फॉलो कर रहा था, फर्स्ट लॉ हमारा फॉलो कर रहा था किरचॉफ्स कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को। यहाँ पे पोटेंशियल है रिलेटेड टू एनर्जी, तो सेकंड लॉ KVL है वो सपोर्ट करता है, सपोर्ट कंजर्वेशन ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ किसको सपोर्ट करता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को। सेकेंड लॉ फॉलो करता है, ऑब्जर्व करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। क्लियर है? कर लोगे? अब इसी की हम नेक्स्ट एप्लीकेशन करते हैं और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है विगस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। विगस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। ठीक है, उसमें हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या किरचॉफ्स सेकेंड लॉ का यूज़ करेंगे। क्लियर है? इसमें क्या है, मान लो आपके पास नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस हैं, 4 रेजिस्टेंसेस हैं, इन फॉर्म ऑफ ब्रिज आपने उनको अरेंज किया हुआ है। क्लियर है? उसके बाद आपने उनको कनेक्ट किया एक सेल से या बैटरी से, चारों रेजिस्टेंसेस को। ठीक है, और करंट को मेजर करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए आपने एक लगा दिया गैल्वेनोमीटर। तो वहाँ पे जो आप की है उसको ऑन करोगे तो आपका गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा। तब तक आप कंडीशंस नहीं फाइंड आउट कर सकते हो। जब आपका गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देना बंद कर देगा तब आपके पास एक बैलेंस्ड कंडीशन होगी, और वो बैलेंस्ड कंडीशन आपकी विगस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल की कंडीशन होगी व्हेन गैल्वेनोमीटर करंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान से समझ लो। मान लो हमारे पास नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस हैं। ठीक है, इस तरह से 4 रेजिस्टेंसेस हैं, हम इन फॉर्म ऑफ ब्रिज उनको अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, P Q R S कनेक्ट कर दिया हमने 4 रेजिस्टेंसेस को इन 2 पॉइंट के बीच में, दैट इज A B C एंड D। ठीक है, A और C के बीच में AC से 2 रेजिस्टेंस ऊपर हैं और AC से 2 रेजिस्टेंसेस नीचे हैं। दोनों के बीच में यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया करंट को डिटेक्ट करने के लिए, एंड यहाँ एक की लगाई है, कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर को, दैट इज़ टैपिंग की स्विच जिसको आप बोलते हो। राइट? उसके बाद ध्यान से देखो, ये कह रहा है ए और सी को हमने कनेक्ट कर दिया एक सेल के साथ, एंड अगेन एक की लगा दी सर्किट को रन कराने के लिए, K1। ठीक है, जब आप K1 को ऑन करते हो उसके बाद आप K2 को ऑन करोगे। फर्स्टली आप किसको ऑन करोगे? K1 को। करंट फ्लो करता है दैट इज़ पॉजिटिव टू नेगेटिव। सपोज करो आपने K1 को जब ऑन किया, करंट आपका फ्लो किया I1, एंड टोटल करंट बाहर भी कितना आएगा अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, जब आप यहाँ से यहाँ मूव किए तो आपका करंट है वो I मान लो, I1 I2 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। I यहाँ पे था, डिवाइड हो गया, इस आर्म में चला गया I1, एंड इस आर्म में करंट आ गया आपका I में से कितना सब्ट्रैक्ट हो गया? I1। ठीक है, फिर आपने सेकेंड की को ऑन किया, I1 में से कुछ करंट B से गैल्वेनोमीटर में चला गया और इधर कितना बच गया? I1 माइनस IG। राइट? इसी तरह से यहाँ आपके पास करंट कितना था? I माइनस I1, तो इस आर्म से आया और IC ऊपर से आ गया, I माइनस I1 प्लस IG। यहाँ टोटल करंट आपको फिर कितना मिल गया? I। जब इन दोनों करंट को ऐड करोगे तो I1 IG है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा? सिर्फ I बचेगा। ये सर्किट है आपके पास। इसी सर्किट को अरेंज करते हुए हमें विगस्टोन प्रिंसिपल को डिफाइन करना है। ये कह रहा है कि सपोज करो तुम्हारे पास 4 रेजिस्टेंसेस हैं। इफ़ 4 रेजिस्टेंसेस कहाँ है? 4 रेजिस्टेंसेस
P Q R S आर कनेक्टेड या अरेंज किए हुए हैं, आर अरेंज टू फॉर्म ए ब्रिज। इस तरह से अरेंज किए हुए हैं कि क्या बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं। ठीक है, जिस तरह से आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, चारों रेजिस्टेंसेस ब्रिज बना रहे हैं। 2 रेजिस्टेंस आपके ऊपर हैं और 2 रेजिस्टेंस कहाँ हैं, नीचे हैं। क्लियर है, कीज से कनेक्ट किए हुए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, कहाँ कनेक्ट किए हुए हैं, किस तरह से कनेक्ट किए हुए हैं, कौन कौन सी की लगा रखी है, वो मैंने तुम्हें डायग्राम बनाया तो समझा दिया। इफ़ गैल्वेनोमीटर, इम्पॉर्टेंट पॉइंट बैलेंस्ड कंडीशन का, इफ़ गैल्वेनोमीटर shows no deflection, मीन्स गैल्वेनोमीटर की नीडल है वो 0 पे है, द ब्रिज इज बैलेंस्ड, अगर गैल्वेनोमीटर आपका डिफ्लेक्शन नहीं देता, अगर गैल्वेनोमीटर में करंट कितना आ जाता है, 0, उस टाइम पे आपका जो ब्रिज है वो बैलेंस होगा और जो रेजिस्टेंसेज हैं वो इस तरह से होंगे, P/Q is equal to R/S, that is the balanced condition। P/Q is equal to R/S, ऊपर वाले दोनों का रेशियो नीचे वाले दोनों के रेशियो के इक्वल होगा। क्लियर है, ये ध्यान रखना है। कौन सी करंट कहाँ फ्लो कर रहे हैं वो मैंने तुम्हें बता दिया है। जब सेल लगाया आपने, टोटल करंट कितना निकला, I, ए पे गया तो जंक्शन बना, स्प्लिट हो गया, करंट को फ्लो होने के लिए 2 पाथ मिले, ए बी चला गया I1, ए डी, आई में से I1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, रिमेनिंग करंट ए डी में आ गया। बी पे गया तो अगेन 2 पाथ मिल गए फ्लो होने के लिए, बी सी और बी डी। बी डी में करंट आ गया गैल्वेनोमीटर के थ्रू आई जी, तो बी सी में कितना बच गया, I1 में से आई जी को सब्ट्रैक्ट कर दो। इसी तरह से जब डी पे आया तो अगेन जंक्शन बना, एक करंट तो ए डी से आ रहा था और एक करंट बी डी से आ गया। ए डी से कितना आ रहा था, I-I1, और बी डी से कितना आ रहा था, आई जी, तो I-I1 प्लस आई जी। सी पे आया तो I-I1 माइनस आई जी प्लस I-I1 प्लस आई जी, दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास I1 प्लस आई जी कैंसिल, और क्या बच जाएगा आपके पास, I बच जाएगा। क्लियर है, जितना करंट एंटर किया उतना बाहर आ गया। टोटल पोटेंशियल्स हमें पता है कितने लगे हुए हैं, टोटल रेजिस्टेंसेज हमें पता है कितने लगे हुए हैं, करंट हमें पता चल गया कितने फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, आपको बैलेंस कंडीशन ड्राइव करनी है बाय यूजिंग किरचॉफ्स सेकंड रूल। ध्यान से देखना है किरचॉफ्स सेकंड रूल आप कैसे लगाओगे। सबसे पहले आपको किरचॉफ्स रूल लगाना है फर्स्ट पाथ पे, फर्स्ट ये है और सेकंड ये है। ठीक है, in a closed circuit, A B D A। ठीक है, क्लोज सर्किट है आपके पास, कौन सी है, A B D A, बाय यूजिंग KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाना है। कैसे लगाओगे, ध्यान से देखो। ए से चले हम, कहाँ जाना है हमें, बी पे, फिर डी पे, फिर ए पे। ए से बी पे गए तो रेजिस्टेंस कौन सा आया, पी, और पी वाले रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो कर रहा है, I1, और हम मूव भी कहाँ कर रहे हैं, इन डायरेक्शन ऑफ करंट, तो I1 इंटू में रेजिस्टेंस कितना, P, I1 इंटू में रेजिस्टेंस कितना है, P। ठीक है, इसी तरह से फिर हम बी से कहाँ जा रहे हैं, डी पे, बी से डी में गए तो करंट कितना फ्लो कर रहा है, IG, और रेजिस्टेंस कितना है गैल्वेनोमीटर का, कैपिटल G, और डायरेक्शन भी वही है जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो करंट की भी वही है, प्लस IG इंटू में G। क्लियर है, उसके बाद D से हमें कहाँ जाना है, वापस A पे, D से वापस हम A पे गए तो रेजिस्टेंस कितना था, R, करंट कितना है, I-I1, डायरेक्शन क्या है, करंट नीचे आ रहा है और हम एक ही तरफ जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं, तो -I-I1 इंटू में
आर इज इक्वल टू 0। यही तो था किरचॉफ्स वोल्टेज रूल। I1P प्लस IG माइनस I1 इंटू में R इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिमिलरली आपको सेकेंड पे लगाना है। सेकेंड पे जब लगाओगे तो कितना आ जाएगा सेकेंड पाथ पे? सेकेंड पाथ है आपके पास इन BCDB, BCDB में लगाना है। कैसे लगाओगे? B से कहाँ जाना है आपको? C पे जाना है। B से C पे जाओगे तो करंट कितना है? I माइनस I1। रेजिस्टेंस कितना है? Q। इसको मान लो फर्स्ट। I माइनस इन BCDB, I माइनस IG इंटू में Q। ठीक है, फिर आना है कहाँ पे? C2D पे जब आप आए थे तो करंट तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, लेकिन आप आ रहे हो कहाँ? डाउनवर्ड। करंट है कितना सर्किट में? माइनस I माइनस I1 प्लस IG, ये करंट है। रेजिस्टेंस कितना है? S। क्लियर है? उसके बाद आपको कहाँ जाना है? D से B में करंट के अपोजिट डायरेक्शन में करंट कितना है? IG। रेजिस्टेंस कितना है? G इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकेंड। फर्स्ट में आपने किरचॉफ सेकेंड लॉ लगाया, ये इक्वेशन आनी चाहिए आपकी। सेकेंड में आपने लगाया तो ये वाली इक्वेशन आई है। कंडीशन हमें पुट करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, बैलेंस्ड कंडीशन। इफ़ IG इज इक्वल टू 0, इफ़ IG इज इक्वल टू 0, अगर गैल्वेनोमीटर में करंट कितना है? 0 है, तो आपके पास दोनों इक्वेशंस हैं वो कैसे चेंज हो जाएंगी? देखो, फर्स्ट इक्वेशन को चेंज करते हैं हम। I1P प्लस IG की वैल्यू कितनी है? 0, तो ये वाला फैक्टर कितना हो गया? 0, तो 0 माइनस I माइनस I1 इंटू में R इज इक्वल टू 0। ये कह सकते हो I1P माइनस I1 इंटू में R इज इक्वल टू 0, और I1P इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू में R। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हो। इसी तरह से यहाँ पे देखो IG कितना? 0। अगर यहाँ पे IG 0 हो गया तो ये कितना बच गया आपके पास? IQ। यहाँ पे IG कितना? 0 माइनस I माइनस I1 इंटू में S। IG की जगह पे क्या पुट करोगे? 0। यहाँ पे भी क्या? 0, तो ये वाला पूरा फैक्टर 0 इज इक्वल टू 0। तो इसको आप लिख सकते हो यहाँ से IQ इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू में S। दैट इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, 3 को 4 से डिवाइड कर दो। 3 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? I1P बाई I1Q। कहाँ गया ये? I1 माइनस IG था, ध्यान रखना है इस चीज़ का। I1 माइनस IG, ठीक है, इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू में R, I माइनस I1 इंटू में S। I1 कैंसिल, I माइनस I1 कैंसिल, P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। दैट इज़ द बैलेंस्ड कंडीशन। ठीक है, ये वाली इक्वेशन आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ये इक्वेशन तब आएगी जब आपको KVL आता होगा, तो KVL को बड़े ध्यान से करना है। KVL करते ही, सॉल्व होते ही आपकी बैलेंस कंडीशन आ जाएगी इजीली, जब आप IG को क्या पुट करोगे? 0। ठीक है, यहाँ तक करना है, कल करेंगे प्रैक्टिकल फॉर्म।